माल्टा से रिलेटेड मैं बहुत सारी जॉब्स लेके आता हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि एक ही वीडियो में आपको मैं मल्टीपल जॉब्स दिखा सकूँ। हर प्रोफेशन से रिलेटेड मैं आपको दिखा सकूँ जॉब, मेरी ये कोशिश रहती है और मैं कामयाब भी हो जाता हूँ। सिर्फ एक ही प्रोफेशन की जॉब नहीं दिखाता हूँ, एक वीडियो में मैं कई प्रोफेशंस की जॉब दिखा देता हूँ। तो इस वीडियो में भी मैंने ऐसे ही किया है ताकि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो सके। उसके बावजूद भी मैंने देखा कि मेरे सब्सक्राइबर अभी इतने नहीं बढ़ रहे हैं जितना मैं सोच रहा था। अब वो क्या कारण है मुझे नहीं मालूम। अगर आपको कुछ समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो बनाने में कमी कहाँ रह जाती है, या क्या चीज़ है जिसकी वजह से मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता जितना मैं सोचता हूँ। कोई कमी होगी तभी तो ये हो रहा है। आपको शायद ज़्यादा पता होगा, नेचुरली है। तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं वो कमी दूर कर सकूँ। इस लेवल तक भी पहुँचने में मुझे अपनी बहुत कमियाँ कम ख़त्म करनी पड़ी, तभी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अदरवाइज़ तो मेरे सब्सक्राइबर 10-15 या 100 ही थे। तो कमियां ख़त्म करने का नुकसान नहीं होता है, फ़ायदा ही होता है और आपको भी फ़ायदा होगा। तो अगर कुछ हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब आज की वीडियो में मैं आपको एक कंपनी के बारे में बता रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं और वहाँ पे आप जाके अपना यूरोपास का सीवी और कवर लेटर अप्लाई कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आप ओपन पोजीशन भी है, अगर आप किसी और प्रोफेशन के भी हैं तो भी आप यहाँ पे अपना सीवी कवर लेटर सबमिट कर सकते हैं। जब इस कंपनी को ज़रूरत होगी तो उनके पास आपका सीवी या आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे। ये मैं पिछली कई वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि अगर आप किसी एम्प्लॉयर को अपना सीवी भेजते हैं तो, या फिर अगर आपके सामने कोई एम्प्लॉयर आता है उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास आती हैं तो आप उससे रख लीजिए अपने पास। कुछ पता नहीं आपको कब जरूरत पड़ जाए। तो वही वाली बात है, ओपन पोजीशन में एम्प्लॉयर्स भी ऐसा करते हैं। उन्हें कब पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए किसी बंदे की, तो वो ओपन पोजीशन रखते हैं और इनवाइट करते हैं लोगों को अपना सीवी भेजने के लिए। क्या पता उन्हें अगले 6 महीने के बाद जरूरत पड़ जाए। तो ये समझदारी वाली बात होती है, आप खुद देख सकते हैं। तो आप अपना सीवी और कवर लेटर यूरोपास का भेज सकते हैं। यूरोपास का होना ज़रूरी होता है, उससे बहुत ज़्यादा अटेंड आपको मिलती है, तवज्जो मिलती है वी कैन से। क्योंकि एक कंट्री में बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं और एम्प्लॉयर को देखने का टाइम नहीं होता है। मतलब कुछ सेकंड्स का ही टाइम मिलता है उसको, 30 सेकंड या 20 सेकंड। 20 सेकंड के लिए देखेगा और उसके बाद देखेगा कि इसने क्या लिखा, कैसे लिखा है। और उसमें एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो उनका स्टैंडर्ड जो होता है उस लेवल पे हमें आना ही ज़रूरी होता है। अगर हम सिंपल सा अपना 1990 वाला रिज्यूम भेज देंगे या सीवी भेज देंगे तो वो उसको देखते रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि वो लेवल पे नहीं है, उनके लेवल पे नहीं है। इसीलिए यूरोपास सीवी की वैल्यू बढ़ जाती है। दैट्स इट। अगर आपको बनवाना तो मैं आपका प्रोफेशनल सीवी अच्छे कंटेंट के साथ, मैंने जिसका भी सीवी बनाया सबको पसंद आया है अभी तक। ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे बोले कि सीवी अच्छा नहीं था। तो अगर आपको सीवी बनवाना है अच्छा सा टेम्पलेट के साथ, अट्रैक्टिव सा, कलरफुल थोड़ा सा, तो आप मुझसे बनवा सकते हैं, जिसके चार्जेस ज़्यादा नहीं होंगे और आपके रिप्लाई आने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। मेरे को ये लगता है, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं वैसा सीवी बनाऊं, उसमें कंटेंट वो डालूं कि वो एम्प्लॉयर को अट्रैक्ट कर सके। आपकी पूरी प्रोफाइल को समझ के, उसको देख के फिर आपको मैं सजेशन दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें छोड़ के हम देखते हैं कि वो कौन सी कंपनी है जिसमें ये जॉब्स हैं। तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। दोस्तों, कंपनी का नाम है diz.com.mt। ये इसकी वेबसाइट है, इस पर आप चेक कर सकते हैं। आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। इसमें जो जॉब्स आएंगी वो देखिए, कस्टमर रिलेशन क्लर्क, रिटेल सेल्स असिस्टेंट, फूड एंड बेवरेज सर्वर, ये एफ एंड बी सर्वर होता है होटल से रिलेटेड। इसके बाद शेफ़ की जॉब है, यहाँ पे शेफ़ या कुक जो भी होगा आप देख सकते हैं, बरिस्ता। और उसके बाद अकाउंट्स क्लर्क, अकाउंट से रिलेटेड भी है। और ओपन एप्लीकेशन भी है, मतलब अगर आप किसी भी प्रोफेशन के हैं तो आप यहाँ पे अपना सीवी और कवर लेटर छोड़ सकते हैं। हायरिंग प्रोसेस क्या है इसकी, सेंड योर सीवी, पहले आप सीवी भेजेंगे, फिर इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद वो रिस्पॉन्स करेंगे, आपको सी लेवल पे आपको रिस्पॉन्स करेंगे। तो ये वो वेबसाइट आपको मैं बता रहा हूँ जिसमें ये सारी जॉब्स तो अवेलेबल हैं। कस्टमर रिलेशंस क्लर्क, अब इसको खोल के देख लेते हैं। फिल अवर फॉर्म एंड अप्लाई नो। तो आप इसको, थोड़ा सा एक छोटा सा फॉर्म होगा जिसमें आप अपनी डिटेल्स देंगे, नाम अपना बताएंगे और उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अगर आप चाहें तो पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं
कि क्या क्या इन्होंने मांगा है, क्या क्या ये चाहते हैं। तो नेस्को इज़ लुकिंग फॉर सम, यू आर अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर आवर। अब आप जो कस्टमर्स आएंगे उनको आप क्वेश्चनरी, उनके जितने भी सवाल होंगे आप उनको समझाएंगे, बताएंगे। तो आप एक तरह से उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहेंगे और उनका ऑर्डर आप रिसीव करेंगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर आंसरिंग क्वेश्चंस एंड टेकिंग ऑर्डर्स बाय टेलीफोन, सोशल मीडिया एंड कंप्लेंट्स, वेबसाइट। तो ये सारा कुछ आपने देखना है, ये वो काम होगा आपका। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी कि आपको कस्टमर का ध्यान रखना है, उसके बारे में आपको सर्विस अच्छी देनी है, एक्सीलेंट डिलीवरी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड कस्टमर रिलेशंस, वेलकमिंग कस्टमर्स टू द हेडक्वार्टर्स। तो ये सब चीज़ें जो कस्टमर रिलेटेड होंगी वो सब आपको देखनी होंगी, ये सब आपका काम होगा। तो उन्हें कौन सा चाहिए, कॉन्फिडेंट एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स, रिस्पॉन्सिबल लिखना चाहते थे शायद वो। तो उनको एक कॉन्फिडेंट और रिस्पॉन्सिबल आदमी चाहिए जिसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो। स्ट्रॉन्ग एंड वर्किंग रिलेशनशिप विद द कस्टमर। तो जितने भी लोग जो कस्टमर से डील करने वाले हैं वो सब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म क्या भरना, आपने फुल नेम लिखना है, अपना ईमेल आईडी लिखना है, टेलीफोन नंबर लगाना है और चूज़ फाइल टू अटैच योर सीवी। आपने जो अपना चूज़ करना है फाइल और वहाँ पे अटैच कर देना है, और कवर लेटर यहाँ पे आपने लिख देना है। अटैच करने की जरूरत नहीं, कवर लेटर आपने कॉपी करके पेस्ट कर देना और सबमिट कर देना है। बस इतना सा फॉर्म है ये, आपको ये फिल करके हर जो जॉब होगी उसमें आपको फिल करके ये अपना अप्लाई कर देना है। तो कस्टमर रिलेशंस क्लर्क के बाद आप देखते हैं रिटेल सेल्स असिस्टेंट। तो रिटेल सेल वही हो गया, आपको पता ही है रिटेल सेल क्या होता है, और वहाँ पे कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है आपका, और आपको अपना सेल पे ध्यान देना होता है, कस्टमर को आपको अश्योर करना होता है, उसको सेटिस्फाई करना होता है। एक्सीलेंट लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन थ्रू एक्सीलेंट सेल्स सर्विस, आपको सर्विस देनी है सेल्स की। आउटस्टैंडिंग स्टोर कंडीशन आपको रखनी है, विजुअल मर्चेंडाइजिंग स्टैंडर्ड्स, मेंटेन अ फुली स्टॉक स्टोर। तो अ सर्टन कस्टमर नीड्स एंड वांट, वो क्या चाहता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहता है, वो क्या देखना चाहता है, वो समझना आपने। रिकमेंड करना, डिस्प्ले आइटम्स करनी है आपने ताकि कस्टमर को दिखाई दे और वो खरीदे। वेलकम एंड ग्रीट कस्टमर, जो एक नॉर्मल सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम होता है वही सब यहाँ पे है। मैनेज पॉइंट ऑफ सेल प्रोसेस, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आप कर सकते हैं। आपको अगर इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, माल्टा में यही है कि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आप कर सकते हैं। प्रूवन वर्किंग एक्सपीरियंस इन रिटेल सेल्स, तो रिटेल सेल्स में अगर आपका एक्सपीरियंस है प्रूवन, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर ये प्रूवन मांग रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आप अपना ये फॉर्म भरिए, अपना रिज्यूम, रिज्यूम कह रहा हूँ, सीवी, यूरोपास का सीवी आपका लगेगा, वो लगा के अटैच करके आप इसको कवर लेटर डालिए और सबमिट कर दीजिए। तो जितने भी रिटेल या होलसेलर पे काम कर रहे हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। होटल से रिलेटेड है ये, फूड एंड बेवरेजेस। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है कि आपने ग्रीट करना है, एस्कॉर्ट करना है कस्टमर को टू द टेबल्स, ठीक है। एक तरह से जैसे वेटर वगैरह का काम होता है वही सब है। मेन्यू देना है उसको, प्रोवाइड करनी डिटेल इन्फॉर्मेशन व्हेन आस्क्ड अबाउट पोर्शंस, इंग्रेडिएंट्स एंड पोटेंशियल फूड एलर्जीज। तो ये सब आप देख सकते हैं, आपको मेन्यू देना है, उसको सर्व करना है, ड्रिंक्स देनी है, उसको टेबल का ध्यान रखना है। तो उसके आने से और उसके आ जाने के बाद भी आपने बिल पेमेंट्स का ध्यान रखना है, कैरी डर्टी प्लेजर ग्लासेस, ये सब देखना आपने। तो ये आपको जो होटल से रिलेटेड हैं लोग उनको पता होगा। प्रूवन वर्क एक्सपीरियंस इन कैटरिंग इंडस्ट्री, आप अगर किसी होटल में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वही प्रोसीजर है आपको, जैसे मैंने बताया, सबमिट करने का। आपको अपना रिज्यूम यहाँ पे सबमिट कर देना है, सीवी आपको सबमिट कर देना है। तो अगर किसी के पास यूरोपास सीवी या नहीं है तो आप मुझसे बनवा सकते हैं। फिल, अब शेफ़ और कुक का वही काम है, शेफ़ भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। जो भी लोग शेफ़ और या कुक हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रूवन वर्किंग एक्सपीरियंस एज शेफ़, शेफ़ का तो एक्सपीरियंस उनको चाहिए। वो बनवाना कुछ और चाहते हैं, आपको नहीं बनाना आता, वहाँ थोड़ी पहुँच जाएंगे आप। तो आपको पूरा प्रॉपरली बनाना आना चाहिए। फिर उसके बाद बरिस्ता की जॉब है यहाँ पे। जो लोग बरिस्ता में काम करते हैं या जिनको पता है, वो अच्छी तरह समझते हैं, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब करके रखा होगा होटल रिलेटेड, होटल इंडस्ट्री के लोगों ने, तो उनके सामने ये जॉब्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। इस वक्त जॉब्स काफ़ी हैं माल्टा में होटल और टूरिज़्म से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी बहुत सारी जॉब्स लेके आ रहा हूँ, उनमें आपकी कोई ना कोई जॉब तो होगी। और एक प्रोफेशन में 3-4 जॉब्स या एम्प्लॉयर मिल जाएं, मैं ऐसे ही ट्राई करता रहता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद अब इसके अलावा क्या, अकाउंट्स क्लर्क। अब देखिए, अकाउंटेंट ने अगर किसी ने
कर रखा होगा सब्सक्राइब तो वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो मेरे एक सब्सक्राइबर भी हैं जिनको अकाउंट्स का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उनसे मैंने बात भी की थी, तो मैं उनको ये लिंक जो है शेयर कर दूँगा। तो होपफुली वो अपना यहाँ सबमिट कर दें तो शायद कुछ बात बन जाए। कुछ कह नहीं सकते हैं, अकाउंटेंट वो प्रोफेशन है जो एक पर्टिकुलर ही लोगों को मिलेगा, सब नहीं कर सकते अप्लाई, तो सबसे बड़ी बात ये है। तो आप देख सकते हैं कि टाइमली मैनर में आपको ये सभी प्रूवन अकाउंटिंग एक्सपीरियंस इन ए सिमिलर पोजीशन, तो हैंड्स ऑन ये सब, ये जो पोर्शन है ये तो अकाउंटेंट वालों के लिए ही है। आप बाकी अगर आप दूसरे प्रोफेशन से तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका कोई भी प्रोफेशन है तो आप ओपन एप्लीकेशन में, अगर आप प्लम्बर हैं, कारपेंटर हैं, आप कोई भी कुछ भी अगर आपको आता है, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे इनको अपना सीवी और कवर लेटर भेज सकते हैं। ओपन पोजीशन का ये मतलब होता है, इनको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है आपको। ये कोई लेबर हैं, हेल्पर हैं, आप मैनेजर हैं, आप कोई एग्जीक्यूटिव लेवल पे हैं, तो आप यहाँ पे अपना रिज्यूम भेज सकते हैं। ये ओपन एप्लीकेशन का मतलब है, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इनको जब जरूरत पड़ेगी दे विल कॉन्टैक्ट यू, इसका ये मतलब है। तो हायरिंग प्रोसेस आपने देख लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आपने देख लिया कि एक ही कंपनी में इतनी सारी जॉब्स थी। अब आप चाहें तो अपना अप्लाई कर सकते हैं, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। आप ट्राई करते रहिए, ज़रूरी नहीं है कि एक ही कंपनी में आपने अप्लाई किया तो आपका काम ख़त्म हो गया। कुछ लोगों को कई महीने तक काम करना पड़ता है, अप्लाई करते रहना पड़ता है। ध्यान रखिए कि आपका जो प्रोफेशन है उसी लाइन को ही आप पकड़ें और उसी में अप्लाई करें, या फिर आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए दूसरी जॉब की जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। वीडियो अगर ठीक लगी हो तो आप प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्यूचर के लिए। थैंक यू वेरी मच।